हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रेम यादव। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसमें किसी को ये नहीं पता किस तरह से भर्ती में काउंसलिंग कराई जाएगी। कहीं का मेरिट लो आ रहा है, कहीं का हाई जा रहा है। ये क्या मतलब है? जो भी है, इस भर्ती में सभी बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये अधर में लटका कर छोड़े हैं कि कौन काउंसलिंग कराने आएगा, कौन नहीं आएगा। इन अधिकारियों को ये नहीं पता है कि बच्चे कितनी दूर दूर से लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे, और क्या घर पे ही यहीं बीएसए ऑफिस में बैठकर लोग काउंसलिंग करा रहे हैं। सभी को दूर से आना है, फिर भी अधिकारी कोई सही निर्देश नहीं दे रहे हैं कि भर्ती हम किस तरह से करा रहे हैं, सेकंड काउंसलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कहीं कहीं लिस्ट में वेटिंग वालों का नाम आया, कहीं नहीं आया। तो कहीं लिस्ट किसी किसी ज़िले में लिस्ट अपलोड हो रही है, और किसी ज़िले में अपलोड होने के बाद उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, इस भर्ती में कैसे किया जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, या इस भर्ती को करना ही नहीं है। अधिकारियों को भी यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और जब भर्ती की प्रक्रिया जब कोई अधिकारी देख रहा था, तो क्या कारण था कि जो उस अधिकारी को यहाँ से हटाया गया, दूसरे अधिकारी को यहाँ ले आया गया। तो सचिव अगर यहाँ बदले जा रहे हैं, तो इस भर्ती में कोई ना कोई राज है। जो लड़के भी परेशान हो रहे हैं, और अधिकारी भी अपनी हाथ सफा कर रहे हैं इसमें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी लोग अपने बीएसए में पहुंचकर अधिकारी से ये जवाब कर सकते हैं कि इस भर्ती में क्यों ओपन काउंसलिंग नहीं हो रहा है। जो भी होगा, कितने मेरिट लिस्ट वालों का नाम है, और कितने मेरिट लिस्ट वालों को बुलाया गया है, कितने मेरिट लिस्ट वालों की काउंसलिंग कराई जा रही है, फिर सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। जो बच्चे बचते हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अधिकारी क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने बीएसए में जाएं, और अधिकारी से इसका जवाब सवाल कर सकते हैं। एक दिन में कोई भर्ती पूरा नहीं कर लिया जाएगा। क्या कारण है 29 को काउंसलिंग करा के 30 को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। ये लोग किस तरह से, जब भर्ती का कोई फिल्टर ही नहीं कर पा रहे हैं इनको, इस भर्ती को, तो एक दिन में कैसे नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। या तो पहले से नियुक्ति पत्र बना करके रख दी गई है, तब जाके 29 को काउंसलिंग करा के वही भर्ती का नियुक्ति पत्र दे देंगे उठा करके। अगर काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उसमें 2-3 दिन का समय होना दिया जाना चाहिए कि इस दिन काउंसलिंग होगा और इस दिन नियुक्ति पत्र बटेगी। 1 घंटे में काउंसलिंग कराएंगे, अगले घंटे में तुरंत ये नियुक्ति पत्र दे देंगे। इतना फास्ट काम, अगर इतना फास्ट काम करना है, तो न्यूज़पेपर में पहले निकालना चाहिए। सारे अभ्यर्थी जो 12,460 के बच्चे हैं, तो ये सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लेते। 250, 300, 400 किलोमीटर दूरी से लोग दूसरे दूसरे ज़िले में जा कर के काउंसलिंग कराने जाएंगे जब, तो तुरंत 1 घंटे में ही सब कुछ करा सकते हैं। तुरंत अभी लिस्ट निकालो, तुरंत काउंसलिंग करा दो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। 12,460 शिक्षक भर्ती को मजाक बनाकर रखा गया है। कोई कोर्ट कोर्ट खेल रहा था, तो अब कोई अधिकारी अधिकारी सब खेल रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, सभी लोग अपने घर से निकलें, और बीएसए ऑफिस में जाकर इस भर्ती की पूरी तरह से ओपन भर्ती कराने की प्रक्रिया के लिए आप उनसे जवाब सवाल कर सकते हैं। और
इसी तरह की जो है न्यूज़ लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।